बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 31 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग, जिस जंग को बंद करने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ चाइना के सदर शी जिनपिंग भी मैदान में आ गए हैं। दुनिया के दो बड़े कंट्रीज़ के दो बड़े लीडर्स, ये जो तवील जंग है रशिया और यूक्रेन की, इसको किस अंदाज से बंद करेंगे, डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मौजूदा सूरत हाल में आपको बता दूं, मैदान जंग से भी और यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि रशिया के हमले यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर रशिया के हमले जो कि डेली बेसिस पर रिपोर्ट होते हैं, तो वो गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान भी ये रशिया के हमले जारी रहे। और इन हमलों के दौरान स्लोवियांस्क का जो थर्मल पावर प्लांट है उसको भी रशिया के एक ड्रोन ने, एक मिसाइल ने जाकर हिट किया, जिसकी वजह से यूक्रेन के सार्फिन, जो कि ऑलरेडी आपको मालूम है कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो यूक्रेन फेस कर रहा है, यूक्रेन के सार्फिन पावर कट्स ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। और ये जो थर्मल पावर प्लांट के ऊपर रशिया की स्ट्राइक रिपोर्ट हुई, तो उसके बाद हालात ये हैं कि यूक्रेन के सार्फिन समेत यूक्रेन के जो सदर हैं वो भी पावर कट्स फेस कर रहे हैं। ये आपको मैं यूक्रेन के सदर का वीडियो पैगाम दिखा रहा हूं। अंधेरों में खड़े होकर यूक्रेन के सदर ने वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड किया, और अंधेरों में खड़े होकर वीडियो पैगाम को रिकॉर्ड करने का मकसद था प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना अपने इत्तेहादियों और अमेरिका को स्पेशली मुखातिब करते हुए। यूक्रेन के सदर ने कहा कि ठीक है, सैंक्शंस वगैरह का असर तो हो रहा है रशिया के ऊपर, लेकिन रशिया को मजीद प्रेशराइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि रशिया के जो हमले हैं उनकी हालत आप देख लें। यूक्रेन के सदर ने कहा कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत में जो सार्फिन हैं और यूक्रेन का जो सदर है वो भी पावर कट्स फेस कर रहा है। तो ये जो हरकतें हैं रशिया की, व्लादिमीर पुतिन की, ये देखते हुए मेरे इत्तेहादियों को मजीद प्रेशर बढ़ाना चाहिए। फिर इसने बिजली वगैरह, गैस वगैरह, पैसा शैसा, असलहा और सैंक्शंस वगैरह की डिमांड की अपने इत्तेहादियों से। अच्छा, ये जो वीडियो पैगाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चंद हफ्तों पहले यूक्रेन के सदर ने फ्रंट लाइन्स का दौरा किया था, और पेक्रोवस्क का जो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है डोनेट्स्क रीजन का, तो वहां पर यूक्रेन के सदर पहुंचे थे। और इस शहर के नाम के सामने सेल्फी के ऊपर ये वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करते हुए यूक्रेन के सदर ने ये कहा था कि होल्ड योर ग्राउंड, अपनी फौजों को यूक्रेन के सदर की जानिब से कहा गया था। और यूक्रेन के सदर ने, मैं आपको बता दूं कि पेक्रोवस्क के अंदर बहुत ज़्यादा फौजें डिप्लॉय कर दी थी गुज़िश्ता दिनों, तो बहुत ज़्यादा फौजें डिप्लॉय की गई, और उसकी वजह यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, और अगर इसको रशिया की जानिब से कंट्रोल कर लिया गया तो फिर इसका मतलब यह है कि डोनेट्स्क रीजन, या फिर यूं कह लें कि पूरे का पूरा जो डॉनबास है वो रशिया के अंडर कंट्रोल आ जाएगा। अब ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई, रशिया के व्लॉगर्स, रशिया के जो मीडिया है, आरटी वगैरह, उसके ऊपर ये वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, बहुत ज़्यादा वायरल है, ऑथेंटिक है। रशिया का फ्लैग आप उसी नाम के ऊपर, जो पेक्रोवस्क का नाम है, उसके ऊपर आप रशिया का झंडा लहराता हुआ देख रहे होंगे, जहां पर गुज़िश्ता हफ्तों यूक्रेन के सदर सेल्फी के ऊपर एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि रशिया की फौजें पेक्रोवस्क के अंदर दाखिल हो गई हैं। पेक्रोवस्क को अभी तक रशिया की फौजों ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं किया, लेकिन जिस तरह के हालात हैं मैं आपको दिखा दूं कि रशिया की फौजें सिर्फ एक सिमट से दाखिल नहीं हुई, बल्कि 3 सिमटों से रशिया की फौजें पेक्रोवस्क के अंदर दाखिल हुई हैं। और इसका मतलब ये है, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री भी रिपोर्ट कर रही है कि यूक्रेन के हजारों फौजी जो यूक्रेन के सदर ने डिप्लॉय किए थे पेक्रोवस्क को डिफेंड करने के लिए, तो उनको घेरे में ले लिया गया है रशिया की फौजों की जानिब से। और अगर यूक्रेन के सदर ने इनको होल्ड योर ग्राउंड के अहकामात देना बंद ना किए, तो ये जो हजारों फौजी हैं इनको रशिया की जानिब से गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन यूक्रेन आखिरी दम तक, मैं आपको बता दूं कि लड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, ये जो पेक्रोवस्क का इलाका है, इसको बचाने के लिए यूक्रेन आखिरी दम तक लड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर पेक्रोवस्क हाथ से निकल गया तो फिर डॉनबास रीजन पूरे का पूरा यूं समझें कि दिनों दिनों के अंदर रशिया कंट्रोल कर लेगा। लोहेंस्क को तो ऑलरेडी रशिया कंट्रोल कर रखा है रशिया ने 100%, और ये जो पेक्रोवस्क का इलाका है, अगर ये रशिया ने कंट्रोल कर लिया तो फिर डोनेट्स्क रीजन को भी दिनों दिनों के अंदर रशिया कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि सारा जो यूक्रेन का डिफेंस है, जो दबाव है, वो इसी इलाके के अंदर है। और अगर इन फौजियों को, जिनको घेरे में ले रखा है रशिया की अफवाज ने,
अगर ये फौजी पकड़े गए या फिर इन्होंने सरेंडर कर दिया या फिर ये पीछे हट गए तो फिर जाहिर है कि फ्रंट लाइन, जो स्ट्रॉन्ग फ्रंट लाइन है यूक्रेन की, वो टूट जाएगी। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हॉस्पिटल का दौरा किया और जख्मी फौजियों से रूस के सदर ने मुलाकात की और इन फौजियों को बहुत ज़्यादा रूस के सदर की जानिब से शाबाश भी दी गई, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है फ्रंट लाइन्स के ऊपर। ज़ाहिर है कि 3.5 साल तवील जंग, आपको मालूम है कि फौजियों की भी हिम्मत है कि इतनी लंबी चौड़ी जंग जो है वो लड़ रहे हैं रशिया और यूक्रेन के फौजी। तो रूस के सदर ने इनको शाबाश दी और एक और दौरा भी हुआ क्रेमलिन का, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हैं नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने क्रेमलिन का दौरा किया, सर्गे लैवरोव से भी मुलाकात की, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से, और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी इन्होंने मुलाकात की। और उस वक्त में मुलाकात की जब डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन से मुलाकातें करने की बात कर रहे थे कि किम जोंग उन को मालूम है कि मैं एशिया आ रहा हूं और अगर उसने मेरे से मिलना हुआ तो वो मेरे से राबता करेगा। किम जोंग उन ने राबता तो नहीं किया, हाँ एक न्यूक्लियर मिसाइल का तजर्बा किम जोंग उन की जानिब से जरूर किया गया, और उस वक्त किया गया जब डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया पहुंचने वाले थे। तो किम जोंग उन की जानिब से ये जो न्यूक्लियर मिसाइल है इसको चलाकर किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया और डोनाल्ड ट्रंप को ये पैगाम तो किम की जानिब से दे दिया गया कि बेटा तुम्हारे से मैं खुद राबता करके मिलूंगा, ये तो तुम्हारी खुशफहमी है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर आपको मालूम है कि चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की साउथ कोरिया के अंदर, और जो चंद मुद्दों पर यहां पर बात हुई चाइना के सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, उसमें से एक तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया भी और समझाया भी कि जो रेयर अर्थ्स का मामला है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ इस मीटिंग के दौरान। और दूसरा जो मुद्दा बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ वो थी रशिया यूक्रेन जंग, जिसको डोनाल्ड ट्रंप बंद करने में अभी तक नाकाम है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के सदर से कहा कि आप मेरी मदद करें, रशिया को समझाएं या रशिया को प्रेशराइज करें, लेकिन ये जंग बंद करने में आप मेरी मदद करें। और खबरों के मुताबिक बल्कि कैमरे के ऊपर बैठकर चाइना के सदर ने कहा कि ठीक है, हम दोनों बड़ी ताकतों को जो बड़ी बड़ी जंगें हैं उनको मिलकर बंद करना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप जब एयरफोर्स 1 पर सवार था, ये वापस जा रहा था अमेरिका शी जिनपिंग से मुलाकात करने के बाद, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या तफसीलात बताई, किस तरह से इस जंग को बंद करेंगे, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Ukraine came up very strongly. We talked about it for a long time, and we're both going to work together to see if we can get something done. We agree that the sides are, locked in and fighting, and sometimes you have to let them fight, I guess. Crazy. But he's going to help us, and we're going to work together on Ukraine. There's not a lot more we can do. The oil, he's been buying oil from Russia for a long time. It takes care of a big part of China. And, I can say India's been very good on that front. But we didn't really discuss the oil. We discussed working together to see if we could get that war finished. It doesn't affect China. It doesn't affect us. And I'd like to see it done on the basis, I don't like to see 6, 7, 8,000 young people, mostly young people, for the most part soldiers, be killed. It's not costing us anything. In fact, we make money, and I don't even want to talk about making money. I don't care about making money in that case. But, we send weapons to NATO. They buy full price. They buy the weapons. They give them to whoever, but I think they give them probably to Ukraine for the most part. And we discussed it. We discussed all that. We're going to work together to try and get the war with Russia and Ukraine solved. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एयरफोर्स 1 के अंदर खड़े होकर सहाफियों को ये बताया कि जी मैं और शी जिनपिंग अब मिलकर इस जंग को बंद करेंगे, रशिया और यूक्रेन जंग को। लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे बंद करेंगे। जाहिर है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, बहुत ज़्यादा डेडलॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान। ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि आगे आपको मालूम है कि दर्जनों कंट्रीज़ हैं और सबके अपने अपने इतराज़ात हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेटो कंट्रीज़ हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं बताया कि इन्होंने पूरा चाइना के ऊपर छोड़ दिया कि तुम दबाव डालो या तुम जिस तरह से भी दोस्त यार है तुम्हारा पुतिन को समझाओ या जो मर्जी करो, लेकिन ये दोनों मिलकर इस जंग को बंद करने की बातें कर रहे हैं। अब खबर तो ये भी सामने आई कि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को, जो ये मुलाकात कैंसिल की गई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हंगरी के अंदर होने वाली मुलाकात, तो उसकी वजह ये सामने आई कि पुतिन ने कुछ मुतालबात अपने भेजे डोनाल्ड ट्रंप को, और पुतिन ने ये कहा
کہ جی فرنٹ لائن ہم نہیں روکیں گے, جو علاقے یہ 4 علاقے یوکرین کے ہیں یہ رشیا کو چاہیے, پھر یوکرین اپنی آرمڈ فورسز کی تعداد کو کم کرے اور یوکرین یہ بھی لکھ کر دے بلیک اینڈ وائٹ میں کہ یوکرین نیٹو کو جوائن نہیں کرے گا, اور اس جنگ کے بند ہو جانے کے بعد جو یورپین کنٹریز کے نیٹو کنٹریز کے ٹروپس ہیں وہ بھی یوکرین کے اندر تعینات نہیں کیے جائیں گے. جو پیس کیپنگ مشن کی باتیں یورپین کنٹریز کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ میں بھی فوجیں بھیجوں گا, تو رشیا نے یہ مطالبات ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھے, اور خبروں کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر ملاقات کو یہ کہتے ہوئے کینسل کیا کہ اتنے مطالبات تو ظاہر ہے کہ ولادیمیر پوٹن کے منظور نہیں کیے جائیں گے, ملاقات کو کینسل کر دو. اب یہ جو ٹینشنز ہیں وہ اتنی بڑھ چکی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رشیا کی جانب سے ایک تگڑے میزائل کا بھی تجربہ کیا گیا. یہ جو نیوکلیئر کروز میزائل ہے جو کہ 14,000 کلومیٹر ٹریول کیا اس نے, اور ابھی بھی اس کی رینج جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تھی. یہ ان لمیٹڈ پرواز کر سکتا ہے جو میزائل رشیا کی جانب سے فائر کیا گیا. پھر نارتھ کوریا نے بھی میزائل کا تجربہ کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ٹروتھ سوشل کے اوپر لکھ دیا کہ امریکہ بھی میزائل ٹیسٹنگ جو ہے وہ اب سٹارٹ کرنے والا ہے. ایئر فورس ون پر صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا تو امریکہ کے صدر نے کہا کہ جب ہمارے رائیولز اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر امریکہ بھی پاورفل کنٹری ہے, کسی سے پیچھے تو نہیں ہے. آنے والے دنوں میں امریکہ یہ جو ٹیسٹنگ ہے وہ کر کے پوری دنیا کو بتائے گا. پوری دنیا اسپیشلی ایران کی جانب سے رد عمل سامنے آیا امریکہ کے اس فیصلے پر کہ جو امریکہ نے یہ ٹیسٹنگ وغیرہ دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا. اس پر ایران کا بھی رد عمل سامنے آیا. امریکہ کے آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے یہ جو اسٹرینتھ ہے, یہ جو پاور ہے امریکہ کی, یہ ان کنٹریز کو دکھانا بہت ضروری ہے جو کسی خام خیالی میں ہیں. یعنی کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ایک بڑی جنگ کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر یہاں پر چائنا کے صدر شی جن پنگ اس جنگ کو روکنے میں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرنے میں, اس جنگ کو روکنے میں اگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرنے میں ناکام رہے چائنا کے صدر, اور یہ جنگ چائنا کی انوالومنٹ کے بعد بھی بند نہ ہوئی, تو یہ جنگ جو ہے وہ بڑی ہونے کے آثار صاف صاف نظر آ رہے ہیں, جہاں پر دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے مسلز کو فلیکس کر رہی ہیں. اچھا, میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا کی جانب سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پوٹن کی یہ جو بھاری بھرکم ڈیمانڈز ہیں ان کو ڈونلڈ ٹرمپ منظور کر لے. اور وہ کیسے رشیا کوشش کر رہا ہے, رشیا نے اپنے اسپیشل آنوائے کو بھیجا تھا جو کریل دمترییف ہیں, اور انہوں نے جا کر امریکی آفیشلز کو وہ جو پلان ہے, وہ جو منصوبہ ہے, جو ٹنل کا منصوبہ ہے جو کہ رشیا اور امریکہ کو جوڑ دے گا, تو وہ پلان جو ہے وہ پیش کیا گیا کریل دمترییف کی جانب سے کہ یہ دیکھو پوٹن ٹرمپ جو ٹنل ہے اس سے امریکہ کو کتنا فائدہ ہوگا کہ ایک طرف چائنا نے ریئر ارتھ منرلز دے دیے تو دوسری طرف رشیا امریکہ کو جو آرکٹک اوشن تک رسائی ہے وہ رشیا امریکہ کو دینا چاہتا ہے. تو امریکہ کو اور کیا چاہیے, انجوائے کرے فیوچر یا آرکٹک اوشن کا ہے یا میں نے آپ کو بتایا کہ قیمتی معدنیات کا فیوچر ہے. اور اگر دونوں امریکہ کو مل رہی ہیں تو امریکہ کو یورپ کو چھوڑ کر ان دونوں چیزوں کو چوز کرنا چاہیے. اب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا یہ پوٹن کی آفر کو تسلیم کریں گے اور یورپ اور یوکرین کو سائیڈ پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے رکھ دیا جائے گا؟ کامنٹس باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. ریئر ارتھ منرلز والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گی, ضرور دیکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.